बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। केरियों का आजकल सीज़न है और हर तरफ बहुत ही ज़बरदस्त सी केरियाँ आई हुई हैं। तो आज हम बनाएंगे केरी का ऐसा शरबत जो आपको गर्मी से बचाएगा, लू से बचाएगा, आपके अंदर ठंडक पैदा करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी ड्रिंक बनाएंगे। तो फिर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार और हेल्दी शरबत बनाने के लिए हमने ले ली हैं 300 ग्राम के करीब हैं केरियाँ। केरियों को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब इसका छिलका उतार देंगे। छिलका उतार देने के बाद फिर इसको हम बॉयल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप एक बार गर्मियों में ये बना कर रख लेंगे ना तो आप 6 महीने तक इसको पी सकते हैं। इसका शरबत बनाकर मैं आपको बताऊंगी इसको स्टोर कैसे करेंगे। तो मैंने पानी ले लिया है 1 गिलास के करीब और इस पानी में हम केरियों को डाल देंगे। इस तरीके से डालेंगे कि कट लगा लेंगे। इसमें इस तरीके से कट लगा लेना है और केरियों को पानी में डालकर बॉयल करेंगे। हमने ढककर पका लिया है, बस 5 मिनट ही लगे हैं और इतनी ज़बरदस्त सी गल गई हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हल्का हल्का सा इसमें पानी भी है, अभी ठंडा कर लेंगे। अब इन्हें केरियाँ ठंडी हो जाएंगी तो इसे इस तरीके से इसका पल्प निकाल लेंगे। सारा पल्प निकालेंगे और फिर गुठलियों को फेंक देंगे। अच्छे से साफ़ कर लेंगे, सब पल्प रख लेंगे एक बाउल में। फ्रेंड्स, आप लोग गर्मियों में इस तरह का शरबत ज़रूर बनाइएगा। ये जो केरियों का शरबत बनता है बहुत हेल्दी भी होता है। अब मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और सारे पल्प को इसमें शामिल कर देंगे और इसमें हम हेल्दी और मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को आसानी से घर में मिल जाएंगी सब चीज़ें। मैंने पुदीना ले लिया है, फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ आधा कप ले लेंगे। पुदीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून। इलायची का पाउडर आप लोगों को मालूम है कितना ठंडा होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ज़ीरे को मैंने भूनकर पीस लिया है तो इस तरह का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। काला नमक ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। अच्छे टेस्ट के लिए डाला है मैंने। अब इसमें रेगुलर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और अब इसमें थोड़े से बिल्कुल पानी के साथ पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि केरियों के पल्प में हल्का हल्का सा पानी भी था। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे इस तरीके का। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना फाइन पेस्ट बनाया है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है और शुगर फ्री के लिए आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल रेडी है। बस ये बनाकर स्टोर कर लें और जब भी आपको शरबत पीना है तो बर्फ़ डालें, ठंडा ठंडा पानी डालें और ये पेस्ट डालें और तैयार शरबत। अब इसका हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए मैंने ले ली है यहाँ मिश्री। मैं यहाँ मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप से थोड़ी सी कम है। तो मैंने ये डाल दी है आधा कप पानी के अंदर। शुगर सिरप तैयार करेंगे, चलाते हुए इसे हम पकाएंगे और इसकी चाशनी सी बनाएंगे। मतलब ये है कि इसे हम 1 या 2 तार की नहीं बनाएंगे, बस इतना पकाएंगे कि ये चिपचिपापन सा इसमें आ जाए। तो जब ये अच्छे से पक गई, चाशनी सी बन गई, तो अब इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करते हुए अब पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि इसमें चिपचिपापन आ जाए। मैं आपको चेक करवाऊंगी, दिखाऊंगी वीडियो में।
अब हम इसमें कलर के लिए डाल देंगे ताकि मार्केट जैसा कलर आ जाए हमारे शरबत में, जैसे कैरियाँ होती हैं ग्रीन ग्रीन। तो बस ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर को थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है और उसे ऐड कर दिया है। तो बस इसे मिलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए। इसी तरीके से पकाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने पका लिया है और इतना पकाया है, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा भी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके का अच्छे से पकाना है इसे। और इसमें आप लोग चेक कीजिएगा हाथ से कि इसमें, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसमें तार सा बन रहा है, लेकिन पूरी तरह से पूरा तार नहीं बन रहा है। तो बस इसी तरीके का होना चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा करेंगे इसे और छान लेंगे, क्योंकि हमने धागे वाली मिश्री यूज़ की है। आप लोग इसकी जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। और आपकी कैरियों के ऊपर भी है कि आपकी कैरियाँ कितनी खट्टी हैं कितनी मीठी हैं, उसी हिसाब से आप लोग चीनी मीठा डाल लीजिएगा। तो ये देखें मैंने सारा बाउल में छान लिया है। इस तरीके का पेस्ट रेडी हो गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त शरबत हमारा रेडी हो गया है। तो इसे आप लोग स्टोर कर सकते हैं, एक बोतल में भर कर रख लीजिए, 6 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डालेंगे। हम शरबत तैयार कर रहे हैं अब, और इसी पानी में हम डालेंगे जो हमने शरबत बनाया है, सिरप बनाया है शरबत के लिए। तो बस ये अपने हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा इसके अंदर ठंडे पानी में, और इसमें बर्फ़ डालिएगा। इस तरीके से मिलाएंगे, इतना ज़बरदस्त लगेगा ना ये, आप लोग बना कर पिएंगे ना जब, बस मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और ये जब शरबत पीते हैं हमारा खाना भी हज़म होगा, और इतना ठंडा ठंडा हमें महसूस होगा कि बस आप लोग गर्मी में यही शरबत बनाना पसंद करेंगे। बस एक बार गर्मियों में बना लीजिए और आप पूरे 6 महीने के लिए स्टोर कर लीजिए। ये ठंडी ठंडी ड्रिंक ना सिर्फ आपको एनर्जी रिफ़्रेश करेगी, ये आपको बचाएगी लू लगने से, गर्मियों में होने वाली थकान और कमज़ोरी से। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी सबके लिए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।